हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग। और आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आपकी कौन सी पर्टिकुलर करियर रिलेटेड विश है जो कि बहुत जल्द ग्रांटेड होने वाली है। हम यहाँ पर मेजर एनर्जी भी चेक करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कुछ गाइडेंस भी, ठीक है। और ऑफ कोर्स कौन सी विश ग्रांटेड हो रही है वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर ही तो रीडिंग है। ठीक है, तो चूज क्या करना पड़ेगा, रीडिंग कैसे देख पाओगे आप? आपको कार्ड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। आज कार्ड्स क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ आज, ठीक है। तो इंट्यूटिवली आज आपको चूज करने पड़ेंगे कार्ड्स। तो कार्ड नंबर 1 ये है हथौड़ कार्ड, सोल फैमिली। ओके, कार्ड नंबर 2 यहाँ पर ये है एपोलो कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 यहाँ पर है बाबा यागा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक कार्ड चूज करने हैं इंट्यूटिवली। आप अच्छे से कार्ड्स को देखिए, थर्ड आई चक्रा पर आंखें बंद करके थोड़ा सा मेडिटेट करिए। आपको जो भी कार्ड्स के साइंस या फिर कोई भी सिंबल्स, कोई भी कलर्स दिखता है वो कार्ड आपके लिए है, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बाद जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी इंट्यूटिवली कार्ड नंबर 1 सोल फैमिली कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं बहुत जल्द आपकी करियर रिलेटेड कौन सी वो विश हैं जो कि ग्रांटेड हो रही हैं बाय मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। कौन सी वो करियर रिलेटेड विश हैं जो कि ग्रांटेड हो रही हैं। ओके, प्रिंस ऑफ ऑटम, ठीक है, प्रिंस ऑफ विंटर। ओके 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 ओके, मैं समझ गई। 8 ऑफ स्प्रिंग, बैलेंस। लास्ट कार्ड क्या है? 9 ऑफ ऑटम। वाओ वाओ, तो मुझे यहाँ पर उन लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही हैं जो खुद का कुछ करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई बिजनेस, फ्रीलांसिंग में कुछ स्टार्टअप हो सकता है, यूट्यूब में चैनल हो सकता है, फेसबुक में पेज हो सकता है, खुद का कुछ। ओके, मतलब खुद के टाइमिंग के साथ आप काम पे लगते हो, खुद के टाइमिंग के साथ आप काम को स्टॉप करते हो, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे उन लोगों के लिए एनर्जी दिख रही हैं जो स्टूडेंट हैं फिलहाल अभी, ठीक है। रिसेंटली कोई एग्ज़ाम आपने दिया है, बहुत मेहनत किया है और फिलहाल अभी आप ये विश मांग रहे हो कि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ जाए, ताकि आपकी जो करियर है वो फ्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाए।
ओके, यहाँ पर उनके लिए मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं। ओके, तो कोई वर्क परमिट ढूंढ रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स उसके उस चीज़ के लिए इंतज़ार करो, कोई वीज़ा या फिर ऐसे मार्क्स आ जाए कि आपका वो जो विदेश में जाने का जो पैथ है वो क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एंड कोई ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी किसी कोर्स में हो, स्टूडेंट हो किसी कोर्स में हो, नॉट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट कंपटीशन तो हर एक एरिया में होता है, लेकिन जैसे कि पीएचडी कर रहे हो या फिर रिसर्च स्कॉलर हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, तो अभी मैं एक एनर्जी चेकअप देती हूँ, आप देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही हैं या नहीं, कि आप जो भी मैंने अभी बताया उसमें बेसिकली फिलहाल आजकल बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी देख पा रहे हो। मेहनत तो आप 100% कर रहे हो, जितना करना होता है उससे कहीं ज़्यादा ही कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं तो ये देख पा रही हूँ कि ठीक से खा भी नहीं रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, बस और बस मेहनत कर रहे हो, बस और बस दिमाग में वही घूम रहा है कि कब हम सक्सेसफुल बने, कब हम आगे बढ़े, कब हम वो करें ये करें, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर उनके लिए भी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो खुद का कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं, बस और बस सोचे जा रहे हैं, प्लानिंग किए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं और शुरू कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी विश ये है कि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, स्लो एनर्जी है, उस वो हट जाए एंड आपका ये पर्टिकुलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो भी आप करते हो या फिर करना चाहते हो वो फास्ट मूवमेंट हो जाए, वो शुरू हो जाए अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, या फिर अगर ऑलरेडी आपने शुरू किया है तो उसमें फास्ट मूवमेंट आपको दिख जाए, ठीक है। यस, वो हो रहा है, वो ग्रांटेड हो रहा है। अगर ये आपकी विश है देन वो ग्रांटेड हो रही है। आप अगर बाहर विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं वो ग्रांटेड हो रही हैं। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे वो विश ग्रांटेड होता हुआ दिख रहा है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करो और आपको रिलोकेटेड होना पड़ रहा है कहीं और। आपके करियर में फास्ट ग्रोइंग, फास्ट ग्रोथ, फास्ट प्रोग्रेस आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर ये आपके विषय ये ग्रांटेड हो रही हैं, एक बैलेंस, एक फास्ट मूवमेंट, मतलब अभी हो सकता है आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन फास्ट मूवमेंट आप नहीं देख पा रहे हो, बहुत धीमे धीमे से, बहुत धीरे धीरे से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है जो कि बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही हैं, तो आप दिल से मांग रहे हो कि फास्ट मूवमेंट हो जाए, फास्ट हो जाए ये, ओके, फास्ट, थोड़ा सा एटलीस्ट फास्ट ग्रो करना शुरू कर दे मेरा बिजनेस या फिर मेरा चैनल, मेरा पेज जो भी है। यस, वो हो रहा है, वो ग्रांटेड हो रही हैं क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है फॉर योर हार्ड वर्क। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट ये विश कर रहे हैं कि उनका मार्क्स अच्छा आ जाए, यस वो हो रहा है, आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपको प्रोजेक्ट्स बहुत दूर दूर से मिल रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटी से कोई प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। यूट्यूब चैनल वालों के लिए यस, बहुत दूर दूर तक आप छा रहे हो, इंटरनेशनल भी आप छा रहे हो क्योंकि वर्ल्ड वाइड बेसिस में ये है, राइट। डिफरेंट कंट्री के लोग भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी कोर्स में ऑलरेडी अगर हो जिसमें बार बार रुकावटें महसूस कर रहे हो, उस कोर्स में फास्ट मूवमेंट देखना शुरू कर दोगे बहुत जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द। अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है जिसकी वजह से वो कोर्स रुकी हुई हैं या फिर आप बार बार आपका कोई प्रपोजल, कोई रिसर्च प्रपोजल बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो सिलेक्ट भी हो जाएगा। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आप उस कोर्स में फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो,
वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, चीजें आगे बढ़ना शुरू कर देने वाला है, ठीक है। बेसिकली स्लो मूवमेंट से फास्ट मूवमेंट में आ रहे हो, बहुत कुछ सडन बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे, और वो रहेगा बैलेंस आपके लिए। आप इतना मेहनत कर रहे हो लेकिन 10 कर रहे हो तो एक कदम आगे बढ़ रहे हो, वो एनर्जी रिजॉल्व हो रही है। 10 कर रहे हो तो 10 कदम ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। यस, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए मेजरली क्या एनर्जी आ रही है। तो ये कुछ विशेस हैं जो कि फुलफिल हो रही हैं, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही हैं तो जाहिर सी बात है दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। ओके, हाई प्रीस्टेस अगेन शक्ति, यू नो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्लो एनर्जी है, ये जो कार्मिक साइकिल है जिसकी वजह से आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन वापसी में कुछ नहीं मिल रहा था आपको, वो रिजॉल्व हो रहा है। अभी आप जितना करोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है। आपका कोई कार्मिक साइकिल जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे आपके हार्डवर्क का, वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अगर ऑलरेडी कहीं पर एग्जाम आपने दिया है और वेट कर रहे हो किसी रिजल्ट के लिए, वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की वाइब्रेशन मुझे बहुत महसूस हो रहा है, और ये है ब्लेसिंग का कार्ड, ठीक है। सक्सेसफुल यहाँ पर लिखा हुआ है, सक्सेसफुल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। एनीवे, साइड बाय साइड कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो जो शुरू हो नहीं पा रहा है, अगेन कुछ ऑब्स्टिकल की वजह से वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रही है और चीजें शुरू हो रही हैं। वो एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर चीजों में मूवमेंट, वो चैनल ओपन करना या फिर न्यू बिजनेस शुरू करना, जो भी शुरू करना चाहते हो करियर में वो शुरू कर रहे हो, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर दिख रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात मैंने की, वो सेम ही है, राइट। स्पिरिचुअल करियर, लोगों को हील करना, टैरो कार्ड रीडर बनना, ठीक है, एनर्जी हीलर बनना, आकाशिक रीडर बनना, ओके, जो भी है उसमें अगर काफी ज्यादा स्लो मूवमेंट आप देख रहे थे, मतलब आप तो रेडी हो लोगों को हील करने के लिए, लेकिन आपको उतना ज्यादा क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, या फिर उतना ज्यादा आपका जो नाम है या फिर आपका जो काम है वो स्प्रेड नहीं हो रहा था, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। बहुत दूर दूर तक आप स्प्रेड होने वाले हो, बहुत दूर दूर तक, दूर दूर से लोग आपके पास आने वाले हैं, आप कांटेक्ट करने वाले हैं टू यू नो टू कंसल्ट विथ यू, कि उनको एक स्लॉट चाहिए, उनको एक टाइम चाहिए, ऐसा। और अगर इस फील्ड में आप कुछ शुरू करना चाहते थे लेकिन शुरू कर नहीं पा रहे थे, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी ऑब्स्टिकल बार बार आ रही थी, वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है और आपको शुरू करवाया जाएगा ये पर्टिकुलर पैथ, स्पिरिचुअल करियर, यस, आपको शुरू करवाया जाएगा। ओ माय गॉड, यस। आप एक ऐसे फेज में जा रहे हो गाइस अपने करियर में जहां पर बहुत काम रहेगा, बहुत हलचल मची रहेगी, बहुत चॉइसेस रहेंगे, बहुत ऑप्शंस रहेंगे, ओके। मतलब जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो और आपने अभी रिसेंटली कोई कोर्स कंप्लीट किया है, उसका रिजल्ट के लिए आप इंतजार करो, तो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, इतने मार्क्स इतने अच्छे आएंगे कि उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। मार्क्स कम आते हैं तो ऑप्शन भी बहुत कम हो जाता है ना। तो मार्क्स इतने अच्छे आएंगे कि ऑप्शन बहुत अवेलेबल हो जाएंगे आपके सामने। जैसे कि ये यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, वो यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हो, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो विदेश में जाने की भी वो जो सपना है वो, उस पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बहुत सारे न्यू रोड्स एंड बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात मैं कर रही थी, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे चॉइसेस, मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ आएंगे आपके पास और आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की भी बात है, पर्टिकुलरली किसको टाइम देना है, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पोस्टपोन करना है, ठीक है। ऐसे बहुत बहुत काम रहेगा, बहुत क्लाइंट्स रहेंगे, ओके।
अगर खुद के लिए कुछ शुरू भी करना चाहते हो, वहां पर भी जैसे कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं और आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि ये भी शुरू कर सकते हो, वो भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, ये भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर इसके साइड बाय साइड ये कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस बनेंगे। एंड जस्टिस, सैटर्न, लॉर्ड सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न की एनर्जी मतलब क्या है कि आप मेहनत, सैटर्न मेहनत बहुत करवाते हैं भाई, लेकिन सही से मेहनत करते हो तो सैटर्न सबसे अबांडन देवता माना जाता है। वो सबसे ज्यादा आपको अबांडेंस से ब्लेस कर सकते हैं, करते हैं। तो आपने किया है वो मेहनत, आप कर रहे हो वह मेहनत, उसका जस्टिस आपको मिलने वाला है। तो ये जो विश है ये फुलफिल हो रही है आपकी। क्या बात है। लास्टली हम कुछ गाइडेंस ऑफ कोर्स चेक करेंगे आपके लिए। 1 मिनट। यस, यहाँ से देखते हैं कुछ गाइडेंस फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। Thank you. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो स्पिरिचुअल करियर में कुछ बनाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं। यस, और मुझे यहाँ पर अगर ऐसे किसी फील्ड में हो आप लोग जो नेम एंड फेम की बात करती हैं, ठीक है, उस फील्ड में योर लाइट विल बी, यू विल सी दैट आपकी लाइट शाइन कर रही है, मतलब आप नेम एंड फेम में जा रहे हो। स्पिरिचुअल करियर में काफी ज्यादा सक्सेस आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो लेट योर लाइट शाइन। आपकी इंटरनल गाइडेंस बहुत ज्यादा लाउड एंड क्लियर रहेगा ताकि आप अपने स्पिरिचुअल फील्ड में लोगों को हील अच्छे से कर पाओ। अगेन डिवाइन हीलिंग। वाओ, आपका करियर हील हो रही हैं। इसमें बैलेंस एंड जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा। मिरेकल्स आर कमिंग। और ये जो भी चीज़, ये जो भी मैंने बताया अभी, जो भी विश ग्रांटेड हो रही है वो मिरेकुलसली होने वाला है। सो आपको जैसे कि बोला जा रहा है, ट्रस्ट हेवन, ट्रस्ट योर एंजल, ट्रस्ट आर्कएंजल माइकल, ठीक है, कॉल अपॉन हिम। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि इस सक्सेस से आपको बोला जा रहा है कि जब आपको ये सक्सेस देखना शुरू हो जाए ना, तो प्लीज थोड़ा सा चैरिटी भी करना है आपको। सपोज आप अगर स्टूडेंट हो और कोई पर्टिकुलर जॉब आपने क्रैक कर लिया, कोई पर्टिकुलर एग्जाम आपने क्रैक कर लिया, फिर अच्छे मार्क्स आपको मिल गए, तो प्लीज कहीं पर जाकर थोड़ा सा दान, कुछ भी नीडी लोगों को कुछ भी दान आप कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आर्कएंजल माइकल को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 इंट्यूटिवली चूज किया है अपोलो कार्ड को, डिवाइन मैसेजेस, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कौन सी आपकी वो करियर विश हैं जो कि बहुत जल्द ग्रांटेड हो रही हैं। थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ विंटर। बैलेंस, ओके, लवर्स, किंग ऑफ ऑटम, किंग ऑफ विंटर। प्रिंसेस ऑफ विंटर से किंग ऑफ विंटर बनना, ये विश जैसे कि फुलफिल हो रही हैं।
हम्म। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। ओके, मैं जो विश फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है वो ये है कि um, आपकी जीत, आपका पोजीशन, हायर पोजीशन में जाना। यस, यहाँ पर प्रमोशन मुझे दिख रही हैं। जो लोग प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, um, उनका वो विश फुलफिल हो रहा है। ओके, मैं एनर्जी पहले बता देती हूँ यहाँ पर कि मुझे उन लोगों के लिए एनर्जी महसूस हो रही है जो किसी कंपनी में ऑलरेडी हैं और प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ताकि परमानेंट हो जाए उसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। टारगेट कंप्लीट हो जाए और आपकी जो पोजीशन है वो परमानेंट हो जाए, इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। किसी पर्टिकुलर बिजनेस में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा फल नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए आप हाल फिलहाल में क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा सेकंड थॉट दे रहे हो, कि क्या मुझे इस कंपनी में रहना चाहिए या फिर मुझे अभी से ही न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेना चाहिए। अगर यहाँ पर परमानेंट नहीं हुआ तो, अगर यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिला तो मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए, कुछ और न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहिए, या फिर थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए यहाँ पर। ये जैसे कि आपकी एनर्जी है, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ऑलरेडी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर या फिर कुछ बातों के ऊपर आप उस पर सोच विचार लगा रहे हो, चूज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप चूज कर नहीं पा रहे हो। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि क्या मुझे चूज करना सही होगा, क्या ये इसके तरफ आगे बढ़ना सही होगा, या फिर मुझे पीछे जाना चाहिए, फिर से कहीं और ढूंढना चाहिए जॉब। ठीक है। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। और ये जो भी कुछ आपको मिला है वो बहुत पेशेंस के बाद मिला है, लेकिन मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं जैसे कि आप सेकंड थॉट लगा रहे हो कि क्या यही वो जॉब है जो हम ढूंढ रहे थे, या फिर मेरे लिए ये सही नहीं है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी कंपनी में आप हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये कंपनी सही है आपके लिए, या फिर आपको चेंज करना चाहिए। क्या इसी कंपनी से आगे चल के आपको प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रमोशन वगैरह, परमानेंट होना, ये सब कुछ मिलेगा, या फिर जस्ट ऐसे ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और अभी से ही कुछ और ढूंढना आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ वो एनर्जी कि आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस, उतना ज़्यादा लाभ आपको इस पर्टिकुलर आइडिया में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं दिख रहा है। तो आप बार बार सोच जा रहे हो कि क्या मुझे ये बिजनेस आइडिया चेंज करके कुछ और करना चाहिए, या फिर इसी पर्टिकुलर बिजनेस से मुझे वो सक्सेस मिलेगा। हम्म। ठीक है। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी देख पा रही हूँ। जो लोग म्यूजिक एंड आर्ट में हैं उन लोगों के लिए भी मैं एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। मतलब क्रिएटिव फील्ड में हो और आपको ऐसा बार बार आप दिमाग में रिकंसिडर कर रहे हो कि क्या आपने सही चूज किया है, या फिर कंप्लीटली आपका जो पाथ है वो चेंज करना चाहिए आपको। तो बेसिकली आपकी जो विश फुलफिल हो रही है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके विश फुलफिल करवाने के लिए आम, आपको ना चॉइसेस दिए जाएंगे, पता है। मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोशन ढूंढ रहे हो तो वो प्रमोशन भी मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ
कोई न्यू कंपनी से कोई न्यू बहुत अच्छी ऑफर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या फिर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। ठीक है, बात अगर यहाँ पर अगेन सेम ही है, बात अगर यहाँ पर अगर परमानेंट होने की है तो आप डर के मारे ऐसा कर सकते हो कि और भी जो कंपनीज है वहां से आप ढूंढोगे अपॉर्चुनिटीज, एंड जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी या फिर मिल जाएगी, द मोमेंट यहाँ से भी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी से भी आपको वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर ये बातचीत शुरू हो जाएगी कि आपकी जो जगह है वो परमानेंट होने वाली है। तो वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको जाना है। बेसिकली ड्रीम तो आपके फुलफिल, विश आपके फुलफिल करवाने के लिए ही ये हो रहा है, क्योंकि आपने दिमाग में सोचा था, ये आपने ही दिमाग में ये सोचा था कि आपको चॉइसेस चाहिए, इसीलिए ये चॉइसेस मैनिफेस्टेड हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर विशिंग फॉर, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। आपने सोचा था कि मुझे यहाँ से प्रमोशन चाहिए, लेकिन अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मुझे कुछ और एटलीस्ट बैक ऑफ प्लान रखना चाहिए। तो दोनों ही हो रहा है, क्योंकि दोनों ही आपने सोचा था। अभी आपको चूज करना पड़ेगा कि आप चूज कर लो। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली किसी चीज के पीछे बहुत पैशनेट हो और बहुत पेशेंस, जो कि मैंने बताया किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकती है या फिर किसी भी एरिया में काफी ज्यादा पैशनेट हो और इसकी तरफ बहुत मेहनत तो डाल रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप बहुत लड़ाई करनी पड़ रही हैं, आपको बहुत युद्ध लड़ना पड़ रहा है, आपको बहुत फाइट करनी पड़ रही है आपको, और पेशेंस भी रखना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हलचल आपको नहीं दिख रही है, तो बार बार आपके दिमाग में ये आ रहा था कि शायद मुझे चेंज करना चाहिए, शायद मुझे चेंज करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में भी एक ब्रेक आपको मिले, इस पर्टिकुलर फील्ड में भी कोई मूवमेंट, कोई कोई पॉजिटिव चेंज, कोई पॉजिटिव इवेंट, कोई सडन मूवमेंट आपको देखने को मिला, एंड साथ ही साथ आपको किसी ऐसे पर्सन से अचानक से कोई जॉब ऑफर मिल सकता है या फिर करियर पाथ चेंज करने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा, एंड उस करियर पाथ में भी जो अभी आप हो, जिसमें बहुत मेहनत कर रहे हो, उसमें भी आपको पॉजिटिव कोई हलचल दिखेगी। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको जाना है। आप अगर बिजनेस करते हो और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको उतना ज़्यादा हलचल आपको नहीं दिख रही है, तो सेम एनर्जी आपके लिए भी है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे भी होता हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मैंने सबके बारे में बात किया, आपके बारे में नहीं बात किया। तो आपके लिए भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा आपके साथ भी सेम ही एनर्जी है कि जब आप ये तय करोगे, दिमाग में रिसर्च करोगे कि कुछ और क्या आइडिया हो सकता है जिससे मैं जिस पर्टिकुलर आइडिया को इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ, या फिर बिजनेस जॉनर को, बिजनेस कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकता हूँ। और द मोमेंट आप उस पर्टिकुलर आइडिया को रिसर्च करोगे एंड खुद को ये समझाओगे कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, बिजनेस का जो बेस है उसको चेंज कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग में बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, और वो उसमें ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं चल रहा था, तो आपकी जो आप जब रिसर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि फूड बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है। ओके, तो आप जब तय करोगे चलो ठीक है फिर मेरा जो बिजनेस है उसको मैं फूड बिजनेस में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके, राइट दैट मोमेंट आपको ये भी दिखेगा कि वो क्लोथिंग बिजनेस में पॉजिटिव मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो वहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इसी में रहना है या फिर आपका जो बिजनेस है वो चेंज करना है। तो बेसिकली आपको किंग ऑफ विंटर की तरफ ही लेके जाना चाहती है मदर यूनिवर्स, लेकिन एक चॉइस के थ्रू। ये विश फुलफिल हो रही है, बेसिकली आपकी विश ये फुलफिल हो रही है लेकिन एक चॉइस के थ्रू, और आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको जाना है। ये मैं बहुत जल्द मैनिफेस्टेड होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपकी करियर रिलेटेड। ठीक है, हम्म, ओके, देखते हैं मेजरली क्या आ रहा है आपके लिए।
और जो लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जॉब को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, ऑलरेडी आपको मिल तो गया है लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब ऑफर या फिर जॉब को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपने सही चूज़ किया है या नहीं, ठीक है, या फिर यहीं से आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, क्या आपको इस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाना चाहिए या नहीं, ठीक है, तो मदर यूनिवर्स आपको वो साइन दिखाने वाले हैं। यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस को भी आपने चूज़ किया तो एक डिवाइन मैसेज आप तक आने वाला है कि येस दिस इज़ अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर, ठीक है। ये किसी से एडवाइस मिल सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर साइन से आपको मिल सकता है कि यस आपको जाना चाहिए उस तरफ। ओके, स्ट्रेंथ, यस, आप स्ट्रेंथ में आना चाहते थे, स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है आपको। प्रिंसेस ऑफ विंटर से किंग ऑफ विंटर की एनर्जी में कि आप जो भी बात विन विन आउटकम, यू नो, कि आप इस बात पे चूज करते हो तो भी आपको किंग ऑफ विंटर बनाया जाएगा, आप उस बात को चूज करते हो तो भी आपको किंग ऑफ विंटर बनाया जाएगा। जैसे कि आपने जो स्ट्रेंथ दिखाया है, जो पेशेंस दिखाया है, जो मेहनत किया है, उसका जैसे कि एक उसका फल ही ये चॉइस है। ग्रेट, एंड द वर्ल्ड, वाओ, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है आपके करियर में, एक न्यूनेस के साथ। अगेन वो न्यू साइकिल एक चॉइस के साथ शुरू होगा। आप जैसा जो भी चूज करोगे उस हिसाब से वो न्यू साइकिल शुरू होने वाला, लेकिन बहुत जल्द ये न्यू साइकिल शुरू होने वाला है आपके करियर में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपने बिजनेस को बाहर कहीं पर लेके जाना चाहते थे या फिर एक्सपैंड करना चाहते थे या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के थ्रू आप विदेश में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, तो वो भी हो रहा है। वहां पर भी कोई ऑफर आ रहा है और चूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चूज करते हो तो यस वो न्यू साइकिल, वो विदेश में नॉट सेटलमेंट बट विदेश में वो एक्सपेंशन, ठीक है, आपका बिजनेस एक्सपैंड होना, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। विदेश में कोई आउटलेट ओपन करना या फिर विदेश में आपका प्रोडक्ट छा जाना, ये मैं देख पा रही हूँ, लेकिन वो भी एक चॉइस के साथ शुरू होगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे कि एक चॉइस के थ्रू। फॉर दैट मैटर किसी किसी का मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप कोई स्पीकर हो या फिर फ्रीलांसिंग में कोई एडवाइजर हो और अचानक से आपके सामने, जस्ट बिकॉज अभी भी आप पेशेंटली उस काम को करो, उतना ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं दिखा है, तो आपको कहीं से ये ऑफर मिल सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप काम करो, फ्रीलांसिंग में नहीं, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप काम करो, एंड साइड बाय साइड आपके फ्रीलांसिंग में भी मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाई हैवी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि वो हैवी प्रोजेक्ट आपको हैवी प्रोजेक्ट की तरफ जाना है, उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेट गो करके, मतलब कंपनी का जो ऑफर आपको मिल रहा है उसको लेट गो करके, या फिर कंपनी के ऑफर की तरफ जाना चाहिए एंड फ्रीलांसिंग को अभी के लिए स्टॉप करना चाहिए। एक साइकिल आपको चूज करना पड़ेगा। दिस इज वॉट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। लेकिन जो भी चूज करोगे एक विन विन आउटकम है यहाँ पर। स्टार, आप जो भी चूज करोगे आपकी विश फुलफिल होगी यहाँ पर, ठीक है, एक विन विन आउटकम मैंने बताया। ओके, देखो आपके साथ ऑफ कोर्स ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है या नहीं, क्योंकि एनर्जी रेजोनेट करती है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। आपको बोला जा रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी इनर सेल्फ इंट्यूशन और आपको गाइड करने वाली है। दिल दिल से करो, दिल की सुनो, ये बोला जा रहा है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, आप वही करो। दिल की आवाज को सुनो, इंट्यूजन को सुनो, ठीक है। जैसे कि मुझे वो भी सुनाई दे रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर चॉइस के जब आप आमने सामने रहोगे या फिर ऑलरेडी अगर आप हो तो आपको ऑलरेडी कोई ना कोई साइंस दिखाया जा रहा है, कोई म्यूजिक से, कोई रील से, कोई नंबर से, या फिर ड्रीम में हो सकता है, मेडिटेशन के टाइम हो सकता है अगर आप मेडिटेशन करते हो तो, या फिर किसी भी फ्रेंड के मुंह से, किसी के भी डिस्कशन से, कहीं ना कहीं से आपको जैसे कि वो साइन सुनाई दे रहा है, लेकिन
बार बार आप डाउट कर रहे हो, या फिर एक नॉर्मल कोइंसिडेंस समझ के उसको अनदेखा कर रहे हो, जो कि नहीं करना है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। एक कॉर्ड कट हो रहा है यहाँ पर आपके करियर में, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक न्यू साइकिल शुरू हो, मतलब एक ओल्ड साइकिल को अभी आपको पीछे छोड़ना है। और उस ओल्ड साइकिल में क्या था, उस ओल्ड साइकिल में इम्बैलेंस था, पेशेंस एनर्जी थी, लेकिन कुछ आगे से कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा था। वो उस पर्टिकुलर साइकिल के साथ आपकी जो है कॉर्ड कट हो रही है, ठीक है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, यू आर प्रोटेक्टेड। एक विन विन आउटकम की बात अगेन यहाँ पर हो रही है कि ऐसा ना सोचें कि आपके साथ मदर यूनिवर्स या फिर आपके साथ आप अगर तारा माँ या फिर ग्रीन तारा माँ को बहुत मानते हो, काली माँ को बहुत मानते हो, तो जैसे कि आपकी माँ यहाँ पर आकर आपको कहना चाहती है कि ये मत सोचे कि आपके साथ कोई ट्रिक खेला जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। आपने ड्रीम देखा है कि आपको किंग ऑफ विंटर बनना है, किंग ऑफ ऑटम बनना है, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, एक ऐसा किंग जो आंखें बंद करके ही इनकम करते हैं। मतलब क्या होता है कि आंखें बंद करके इनकम का मतलब क्या, कि जो भी हम कर रहे हैं वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि वो तो होगा ही, पैसे तो आएंगे, हर रोज आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये किंग काम नहीं करते हैं, लेकिन इस किंग के पास इतना सक्सेस आ जाता है, इतना भरोसा आ जाता है कि मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा कहीं पर, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और पैसे हमको फॉलो करने वाला है, मुझे पैसों को फॉलो नहीं करना है, ये वाली एनर्जी, ठीक है। तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है आपको किंग ऑफ ऑटम बनाना है, आपको किंग ऑफ विंटर बनानी है, इस वजह से ही ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ट्रिक खेला जा रहा है आपके साथ, ठीक है। एंड लास्टली फेज अगेन, फेजेस एंड साइकिल, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इन इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है। मतलब आप अगर किसी इल्यूजन में थे कि ये पर्टिकुलर जॉब आपके लिए सही नहीं है या फिर ट्रिक खेला जा रहा है, वो इल्यूजन से भी आप रिलीज हो रहे हो, ओके। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, चूज करना पड़ेगा, और तभी जाकर ये न्यू साइकिल शुरू होगा, लेकिन वो जो भी शुरू करोगे उससे ही आपको सक्सेस मिलेगा। सो चूज फ्रॉम योर हार्ट, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है, बाबा यागा पेशेंस कार्ड को, आइए फिर शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपकी करियर रिलेटेड कौन सी वो विश है जो कि बहुत जल्द ग्रांटेड होने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। थैंक यू। 8 ऑफ विंटर, ईगो, Prince of Summer, 9 of Autumn, 4 of Autumn, wow, the Empress, success that allows for a life of luxury. Hmm. क्या डर है, क्योंकि डर है, कुछ डर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं पर फंसे हुए हो, आपको यहाँ पर फंसे हुए नहीं रहना है, लेकिन फिर भी आप फंसे हुए हो। मुझे बार बार आप लोगों के लिए वो सुनाई दे रहा है कि बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग। आप अपने इस जर्नी को लेकर, आप अपने करियर को लेकर, या फिर जो भी आप करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे आप
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप स्टूडेंट हो, जो भी हो, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, मैं बहुत डर देख पा रही हूँ उनके अंदर, बहुत डर। और डर के मारे आप जब भी सोच रहे हो अपने करियर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो। बार बार ऐसा आ रहा है कि शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे, शायद हम नहीं कर पाएंगे, शायद जो सपने हमने देखा है वो सपने ही रह जाएंगे। ये वाला जो डर है मैं बहुत देख पा रही हूँ। और इस डर को लेकर आप जो सोच रहे हो वो नेगेटिव ही सोचे जा रहे हो। सोच में जब भी आ रहे हो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो। मतलब आपको भी पता है, मतलब जब आप ये सुन रहे हो ना, तो शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, आई नो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं नेगेटिविटी को कैसे दूर करूँ। क्योंकि मुझे जैसे कि सुनाई दिया मेरे कान में, जैसे कि किसी ने कहा आकर कि हाँ मुझे पता है हम नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी। मुझे भी नेगेटिविटी नहीं अट्रैक्ट करनी है, मुझे भी नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन हम जैसे कि खुद के माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके शैडो साइड, आपके जो शैडो वॉइस हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मे बी बिकॉज पास्ट में आप बार बार स्ट्रगल देखा है आपने, बचपन से ही देखा है आपने स्ट्रगल। यू नो हर एक करियर के हर एक कदम में, हर एक पड़ाव पे आपने स्ट्रगल देखा है, हर एक पड़ाव पे आपने ऑब्स्टिकल देखा है, चैलेंजेस देखा है, हर एक पड़ाव में जैसे कि आपने फेलियर देखा है, रिजेक्शन देखा है। और इसी वजह से आप का सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही प्रोग्राम हो गया है कि कुछ शुरू करते हो तो पहला ही सोच ये आता है कि देखते हैं यार सही से चलता भी है नहीं, क्योंकि मेरा मेरा लक है ना, मेरी किस्मत है ना, मुझे पता है कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। मतलब शुरू करने से पहले ही आपके मुंह से या फिर हम आपके दिमाग में यही एनर्जी आती है। ओके, तो देखो आपके साथ ऑफ कोर्स ये रिजोनेट कर भी रही है या नहीं, मतलब आम, कुछ डर तो मैं यहाँ पर जरूर देख पा रही हूँ। जैसे कि कोई यहाँ पर फीमेल्स हो सकते हैं जिनको पता है कि अगर वो 2 साल में या फिर 3 साल में अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब या फिर कोई पर्टिकुलर बिजनेस में सक्सेस हासिल उन्होंने नहीं किया, तो उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी करनी पड़ेगी। या फिर उनके ऊपर एक प्रेशर है कि एक टाइम लिमिटेशन है, जैसे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको जॉब मिला तो ठीक है, या फिर आपने क्रैक किया तो ठीक है, नहीं क्रैक किया तो आपको जॉब करियर पाथ चेंज करनी पड़ेगी। फॉर दैट मैटर किसी मेल के लिए भी, किसी मेल व्यूअर के लिए भी मुझे ये फील हो रहा है कि आपको भी जैसे कि ये पता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसमें से ही आपको सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि उसके बाद आपको शादी करनी है। और अगर किसी के साथ ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो, मतलब रिलेशनशिप में हो, तो उनके फैमिली से भी प्रेशर आएगा, उनके फैमिली से भी ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है। ठीक है, एक कोई तो एक डर जैसे कि लग रहा है, ठीक है, कोई जॉब खोने का डर है, ऑलरेडी आपके पास कोई जॉब है लेकिन खोने का डर आ रहा है आजकल, क्योंकि हो सकता है कि आप पर्टिकुलर उस बिजनेस में या फिर उस कंपनी में टर्नओवर्स कुछ ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, कुछ लॉसेस वो कंपनी फेस कर रहे हैं, तो आपको भी डर लग रहा है कि कहीं वो कंपनी से आपको निकाल ना दे या फिर कहीं वो जॉब छूट ना जाए। ठीक है। हम्म, फिर से जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर आप ना आ जाओ, ये कुछ एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं गाइडेंस से ये रीडिंग ऑफ कोर्स शुरू करूंगी। अगर देखो आपके साथ ये, अगर जो भी मैंने डिस्कस किया वो अगर रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है। um, सबसे ही पहले नंबर 1 जो गाइडेंस है वो ये है कि अपने अंदर ये जो नेगेटिव सेल्फ है ना, इसको हटाने की कोशिश करो। नहीं तो कुछ अच्छा भी रखा हुआ होगा ना, तो वो आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, अट्रैक्ट यही करोगे।
क्योंकि आप दिमाग में इतना ज्यादा ये सोचे जा रहे हो, इतना ज्यादा आप नेगेटिविटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि नेगेटिविटी अट्रैक्टेड हो सकती है। सो बार बार जैसे कि आपके लिए आ रहा है कि बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर विशिंग फॉर, या फिर बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करो। यू नो, यहाँ पर आग है तो मुझे जैसे कि वो दिख रहा है कि आप बर्निंग बोल रिचुअल जो होता है ना, या फिर एक पेपर लो, रूल्ड पेपर, जिसमें आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव ख्याल हैं, उसको लिख डालो एंड जला दो। जला के जो एशेस हैं उसको फ्लश आउट कर दो। ठीक है, एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे आपको सोने से पहले करना है वो। ठीक है, ये रिचुअल करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड क्लियर क्वॉट्स के साथ, क्लियर क्वॉट्स को हाथ में रख के ना आप मेडिटेट करो। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रहा है, या फिर जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है ना, तो एक क्लियर क्वार्ट्ज के स्फीयर या फिर क्लियर क्वार्ट्ज बॉल या फिर जो भी है, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज का कोई भी रॉक क्लस्टर, ठीक है, उसको सामने रख के आप बस देखते रहो उस पर्टिकुलर क्लियर क्वार्ट्ज में, आपका जो थॉट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो तो अब तक हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से बहुत कुछ, ये प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, मतलब बहुत कुछ। प्रिंस ऑफ समर मतलब नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, वो जो कप, वो आपके स्पिरिट गाइड आपके तरफ लेके आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं, आपके वाइब्रेशन ही मैच नहीं होती है। समझ रहे हो? ओके, तो ये पहले तो सही करने की कोशिश करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसी तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतना ज़्यादा हैवी है आपके अंदर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं देख पा रही हूँ कि कौन सी विश फुलफिल हो रही हैं, या फिर कौन सी विश ग्रांटेड हो रही हैं। एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही हैं आपके करियर से। एक ऐसा कार्मिक साइकिल जहां पर चीजें आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही थी। इस कार्मिक साइकिल की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी देखा है। ठीक है, कहीं पर पैसे दिए हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, लॉसेस देखा है, ट्रेडिंग में लॉसेस देखा है। ओके, पैसे इन्वेस्ट किया, आपको बोला गया कि हाँ जॉब मिलेगा, लेकिन पैसे लेकर वो लोग भाग गए, जॉब नहीं दिया आपको। बहुत कुछ खोया है इस पर्टिकुलर साइकिल में, आपने बहुत पैसे इधर उधर से बहुत निकल गए। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ कि लोन, ईएमआई, आपकी हेल्थ, आपके फैमिली मेंबर की हेल्थ की वजह से सेविंग्स नहीं हो पाया। ओके, ये कार्मिक साइकिल बहुत कुछ दिखाया आपको। बिजनेस में काफी ज्यादा लॉसेस, जो भी बिजनेस आप शुरू कर रहे थे, लॉसेस 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 ये देख रहे थे। जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में आप जा रहे थे, उस कंपनी में जाके कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, कोई लॉसेस कंपनी फेस कर रहा था, या फिर कुछ ऐसा हो रहा था कि आपकी जॉब जा रही थी। और बार बार ये हुआ है, इसी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग आ गई है कि जब कुछ शुरू करेंगे हम तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक साइकिल की वजह से हो रहा था, ये साइकिल एंड हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है। ओके, एंड मैं बता दूं, ये साइकिल जब एंड होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा। um, सबसे पहले तो अगर आपकी तबीयत खराब है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, वो होना बंद हो जाएगा, मतलब तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या कैसे समझ में आएगा कि आपका ये साइकिल खत्म हो रहा है। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, किसी ना किसी तरह आपके सेविंग्स बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे ईएमआई रिपेड हो जाएगा, बहुत सारे लोन्स रिपेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक हल्का महसूस करोगे फिनेंशियली भी। ओके, एंड आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस रहेंगे।
ठीक है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ये किसी एक जॉब को आपसे दूर लेके जाने वाला है। ये साइकिल मतलब ये लास्ट जो एंड हो रहा है, इस एंडिंग में कोई एक चीज है जो आपके जिंदगी से ये लेके जाने वाला है। ओके, मैं झूठ नहीं बोल सकती ऑफ कोर्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इससे ही आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा जॉब आने वाला है, एक ऐसी आइडिया या फिर किसी के थ्रू एक ऑफर आने वाला है जहां से काफी ज्यादा रिवॉर्ड, काफी ज्यादा सक्सेस, काफी ज्यादा पैसे, गुड डेजिग्नेशन ये आपको मिलने वाला है। तो ये जॉब जाना ये बेसिकली उस कार्मिक साइकिल का, उस कार्मिक अकाउंट का कंप्लीटली बंद होना होगा। ठीक है, ये कार्मिक साइकिल जब कंप्लीटली बंद होगा तो ऑफ कोर्स जो आपको सर्व नहीं करने वाला है उसको लेकर वो बंद होगा। तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसके बाद वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत ही, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की बात होगी एंड उसके बाद ही आपका ये जॉब जो है, ठीक है, जो करंटली आप जिसमें हो वो आप ही छोड़ सकते हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बाहर आ रहे हो उस जॉब से एंड एक न्यू कंपनी में, एक न्यू अपॉर्चुनिटी में आप जा रहे हो। ठीक है, तो यस, वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है एंड इस एंडिंग से इसके बाद जो साइकिल आप शुरू करोगे फिर से पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ सक्सेस, सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड देखोगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रोजेक्ट्स। आपके अगर रियल एस्टेट में कोई बिजनेस है उसमें भी काफी ज्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चल के बहुत सारे और भी ड्रीम्स आप फुलफिल कर पा रहे हो क्योंकि सक्सेस देख रहे हो, जैसे कि न्यू घर खरीदना, न्यू गाड़ी खरीदना, क्योंकि फैमिली के लिए कुछ करना, खुद के लिए कुछ करना जो अब तक आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सक्सेस से नहीं देख पा रहे थे। कुछ भी आप शुरू कर रहे हो उसमें ही आपको फेलियर दिख रहा था, उससे आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, एक ऐसा साइकिल एंड हो रहा है जिसके बाद से सिर्फ और सिर्फ सक्सेस, सिर्फ और सिर्फ पैसे, सिर्फ और सिर्फ अच्छी हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ अच्छा रिलेशनशिप ये देखने वाले हो। ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही है, ये साइकिल आपके लाइफ के हर एक एरिया को सही करने वाला है क्योंकि ये साइकिल का कार्मिक जो फेज है ये एंड हो रहा है। आपके तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, न्यू बिजनेस ऑफर्स आ रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, और जो भी कुछ न्यू आ रहा है उसी से मिलने वाला है आपको रिवॉर्ड, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस। बॉटम ऑफ द डेक कुछ न्यू, पावर ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा न्यू क्रिएट हो रहा है इस साइकिल के एंड होने के बाद से कि उसी से मिलने वाली है आपको अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ओके, सो रिमेंबर इट विल बी अ टाइम फॉर एक्शन। डरने का टाइम नहीं होगा वो। ठीक है, जो भी सामने से आएगा उसको ग्रैब करके आगे बढ़ना है पॉजिटिव सोच के। देखते हैं मेजरली क्या आ रहा है आपके लिए। वाओ, अगेन चॉइसेस की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, बहुत सारा काम रहेगा। ठीक है, बहुत हलचल रहेगी, और यहाँ पर उनके लिए भी बात हो रही है जो अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं और डर रहे हैं कि अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, शादी कैसे करेंगे, पार्टनर के फैमिली से भी प्रेशर है तो शादी भी हो रही है आपकी। आप करियर में स्टेबल हो रहे हो और स्टेबिलिटी के साथ साथ शादी की बात शुरू हो रही है, शादी हो रही है। 6 नंबर कार्ड है, लग्जरी का नंबर है ये। ठीक है, तो लग्जरी आ रही है इस पर्टिकुलर साइकिल एंड होते होते। स्ट्रेंथ में आ रहे हो, स्ट्रगल एंड हो रहा है। शहंशाह, एम्परर, एम्परर बन रहे हो। बहुत लोग आपके अंडर काम का, डेजिग्नेशन भी अच्छा मिल रहा है आपको। ठीक है, डेजिग्नेशन भी अच्छा मिल रहा है आपको। अगर बात है बिजनेस की भी, तो भी आगे चल के बहुत लोगों को आप हायर कर रहे हो, ऐसा एक टाइम आप देखोगे। शायद जो जब मैं बोल रही हूँ वो सपने की तरह लग रहा है लेकिन वो सच होगा आगे चल के।
बहुत लोग आपके अंडर काम करेंगे, बहुत लोगों को आप काम देने वाले हो। आपका एक साइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लीड करोगे। पुलिस ऑफिसर भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुतों के लिए लीड करोगे। सी रिवर्स नंबर है यहाँ पर, रिवर्स नंबर है। वाओ, तो जो भी हार्डवर्क अब तक आपने दिया है वो रिटर्न मिलने वाला है आपको, ठीक है। इस पर्टिकुलर साइकिल बस एंड होते ही। ओके, और क्या आ रहा है आपके लिए लास्टली, कुछ गाइडेंस? थैंक यू। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, यू हैव ऑलरेडी हैव अ डीप कनेक्शन विथ यूनिवर्स। आपके जो हार्ड वर्क है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड इंक्रीज अवेयरनेस, प्लीज़ अपने अवेयरनेस को इंक्रीज करें ताकि आप समझ जाओ कि कहाँ पर लूप हो रही हैं बार बार, कहाँ पर वो फेलियर लूप, कहाँ पर वो नेगेटिव लूप बार बार आप दिमाग में तैयार कर रहे हो, ठीक है, उसको हटाना है। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, बहुत हो गया, अभी डिवाइन इंटरवेन करने वाले हैं, ठीक है, आपको गाइड करने वाले हैं एंड आपको हैप्पी करने वाले हैं इन योर करियर, जो कि अभी तक आप हो नहीं पा रहे थे इस कार्मिक साइकिल की वजह से। अभी कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है एंड डिवाइन इंटरवेन कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। आपके करियर में पीस आ रहा है, बहुत सारे न्यू आइडियाज, बहुत सारे न्यू ख्याल के ऊपर आप काम करोगे। यू विल एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड उसको लेकर आपके तरफ बहुत सारे ब्रेक थ्रूज भी आ रहे हैं। आपके पोटेंशियल जैसे कि एक ऐसा टाइम साइकिल शुरू हो रहा है जहां पर आपके पोटेंशियल को लोग जानेंगे, आपके हायर ऑफिशियल्स देखेंगे, पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ओ माय गॉड यू हैव दिस टैलेंट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कि आप क्रिएटिव फील्ड में ही जाओगे, नहीं, आप अगर जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में आप काम करोगे, आपके टैलेंट्स को लोग बहुत ज़्यादा कदर, आपके टैलेंट्स की कदर होगी वहाँ पर, जो अब तक नहीं हो रही हैं। ओके, यस, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, जो कि मैंने बताया कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है एंड उसके साथ साथ मेजर कुछ चेंजेस आप देखोगे एंड यू विल बी गिवन अ चांस टू सोर, ठीक है, गुर्राने के लिए जो सोर एंड रोर, मुझे वो भी सुनाई दे रहा है, गुर्राने के लिए जो चांस चाहिए ना, वो चांस आपको मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय।